हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर डिस्कसिंग विद द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। ऑलराइट, आज उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। डिफरेंट मोड ऑफ आपका पॉलिनेशन है यहाँ पे। और उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। दूसरे स्टूडेंट्स को या दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि आपको जो कोटा साइंस हब चैनल है आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपके बेहतरीन फ्यूचर के लिए आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकेगा। एक बात और भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी मैं कि अब आपका टाइम पीक पर है, तो हमारी आप जो प्रीवियस वीडियोस गई हुई हैं बेटा, उनको आप देखें। उनमें हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सीबीएसई जो फाइनल पेपर आपका इस साल रहा था उनको डिस्कस किया है, और प्रीवियस पेपर भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी वो टाइम आ गया है कि आप इन वीडियोस को देखें, स्किप ना करें। सारा इंपॉर्टेंट जो क्रीम क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको लगी रहती है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो अब वो टाइम आ गया है। आप उन वीडियोस को देखिए, और ये मैं 100% आपको गारंटी दूंगी कि ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट विद द टॉपिक एनिमोफिली, दैट इज विंड पॉलिनेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आप आए हैं यहां से भी। अब तो पढ़ते हैं एनिमोफिली वर्ड है क्या। एनिमोस दैट मीन्स विंड, ये विंड है, मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। एंड फाइलिन दैट मीन्स टू लव और अट्रैक्ट, दैट मीन्स पॉलिनेशन। अब आप समझें, आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है पॉलिनेशन की वो तो सेम ही जानी है। लाइक इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा जस्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड। अब यहाँ पे हमें विंड मतलब एयर की हेल्प से यहाँ पे पॉलिनेशन जो होगा वो आपका कहलाएगा एनिमोफिली, या इसे हम विंड पॉलिनेशन भी कहते हैं। और इस टाइप के फ्लावर्स आपके कहलाते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स। ये भी आप ध्यान दें। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनिमोफिलस फ्लावर्स की। फर्स्ट है, द फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। छोटे हैं, इनकॉन्स्पिकस है। इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है छोटे हैं, तो जो जल्दी से विजिबल नहीं है, जो आसानी से दिखाई नहीं देते, नॉट विजिबल इजीली। तो ऐसे फ्लावर में जो है आपका एनिमोफिली बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। फ्लावर आपके कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और नेक्टरलेस है। मतलब यहाँ पे उनमें नेक्टर भी नहीं है, कोई खुशबू भी नहीं है, कोई ऐसा कलर भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, विंड है, विंड के थ्रू जो है आपके पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप है। मेल फ्लावर्स आर मोर अबंडेंट, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेल फ्लावर्स ज्यादा है। मेल फ्लावर ज्यादा होंगे तो बेटा यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा होंगे, और ये ही बेनिफिट हमें उठाना है, क्योंकि जैसे ही एयर मतलब मूव करेगा पॉलन ग्रेन, दे आर वेरी लाइट, और जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और इन दैट पर्टिकुलर केस पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। पिस्टल आर यूनिओव्यूल, सिंगल ओव्यूल है वहां पे। स्टिग्मा एंड एंथर आर एक्सर्टेड, एक्स बाहर की तरफ। ध्यान दे बेटा, अगर हम बात करते हैं कि ये स्टिग्मा है और ये एंथर यहाँ पे आप शो करते हो, तो इनकी पोजीशन क्या है, बाहर की तरफ है, एक्सर्टेड। इस पोजीशन को एक्सर्टेड कहते हैं। एंथर्स आर वर्साटाइल। वर्साटाइल का एक्चुअल मीनिंग है कुछ मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मजेदार है, जो आसानी से स्विंग कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो जैसे ही हवा चलती है, these anthers they will swing from this and this position, and in that case the anthers they are exerted, so they will throw out their pollen grain to the outside or another flower. So other characteristics are these pollen grains are light, small and dusty. अब ये जो pollen grain है लाइट है, हल्के हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। स्मॉल है, डस्टी है। अब आप ये देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज होने की वजह से दे कैन कवर अप टू 1300 किलोमीटर डिस्टेंस। इमेजिन कि 1300 किलोमीटर जितना डिस्टेंस भी आसानी से कवर कर सकते हैं।
ये हमें पाइनस के पॉलन ग्रेन्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन ड्राई है, स्मूथ है, नॉन स्टिकी, अनवेटेबल है। तो अब आप ये देखें कि ड्राई, स्मूथ, अनस्टिकी, तो ये आसानी से जो है वो मूव भी कर रहा है, फ्लाई भी कर रहा है और दूसरे फ्लावर्स पे जाके भी वो जो है पॉलिनेशन कर रहा है। स्टिग्मा इज हेरी, फेदरी एंड थ्रेड लाइक। अब स्टिग्मा यहाँ पे क्या है बेटा, हेरी है, फेदरी है, तो वो जो क्या करेगा, आसानी से पॉलन ग्रेन्स को कैच कर लेता है। जैसे कि अगर हम कॉब ऑफ मेज, कॉब का मतलब आप समझ रहे हैं जो मक्का है उसका जो भुट्टा है वो, जैसे या उसका जो फ्लावर वाला जो पार्ट है दैट इज द कॉब, वहां पे वो थ्रेड लाइक है स्टिग्मा। थ्रेड लाइक होने की वजह से वो आसानी से पॉलन ग्रेन को कैच कर लेता है क्योंकि स्टिग्मा वहां पे वेंस्ड है या पॉलन ग्रेन्स भी आपके वेंस्ड है। इट इज हाईली वेस्टफुल एंड नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। ये बात तो सही है क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है बेटा वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लार्ज नंबर में आप इमेजिन करो कि जो कैनाबिस है, कैनाबिस क्या है, भांग को बोला जाता है, भांग, और कैनाबिस इसका साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे 5 लाख पॉलन ग्रेन्स जो है वो आपके प्रोड्यूस होते हैं। अब आप सोचो 5 लाख पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे मेज में बेटा 20 to 30 मिलियन पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कितना पॉलन ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो आप देखते हो कई बार अगर कोई खाली जगह है, कोई खाली प्लॉट है, तो वहां पे भी पॉलन ग्रेन, या आप देखते हो कुछ टाइप के प्लांट जो है ग्रो कर जाते हैं, वीड्स भी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि एयर में ये सस्पेंडेड है या जैसे ही तेज हवा चलेगी दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन इसका एक क्या है, एक डिसएडवांटेज हो जाता है। वो डिसएडवांटेज हमारे लिए है, एयर में इनके प्रेजेंट होने की वजह से ब्रोंकियल एनर्जी रहना शुरू हो जाता है। ब्रोंकियल एनर्जी या डिप्रेशन या हे फीवर भी जिसे हम कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि थोड़ा दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, स्नीचिंग है, तो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, तो ये चीजें हमें थोड़ी सी परेशान करती हैं। सो this much about anemophily. So our next type is entomophily, that is insect pollination. Pollination that is taken place with the help of insect. तो एंटेमोन मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इंसेक्ट से याद कैसे रखोगे, एंट तो जैसे आप वर्ड बोलते हो ना, आंट हम ऐसे बोलते हैं, अदरवाइज कई बार हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एनिमोफिली, एंटोमोफिली। तो ये आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप आंट से याद रखें, आंट मतलब एक टाइप का इंसेक्ट, तो एंटेमोन इंसेक्ट, एंड फाइलिन अगेन मीनिंग टू लव एंड अट्रैक्ट। सो अगेन it is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower through the agency of insect. अब यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। देखो बेटा, इंसेक्ट भी इसमें बहुत वैरायटी के हैं, जैसे कि वास्प, बीज, बीटल्स एंड मोथ्स, बटरफ्लाइज। ऑलराइट, ये सारे आपके इंसेक्ट हैं। हम क्या देखते हैं नॉर्मली, हम क्या देखते हैं, इंसेक्ट्स जो है फ्लावर के ऊपर मतलब होवरिंग करते हैं, मंडराते हैं। क्यों? फॉर कलेक्टिंग द नेक्टर और शेल्टर एंड इन पॉलिनेटिंग द फ्लावर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बीज जो है अकेला अकेला जो बीज है वो 80% पॉलिनेशन जो है ना वो बीज से होता है। जैसे आप हनी भी देखते हो कि हनी भी जो है फ्लावर के ऊपर होवरिंग करती है, मंडराती है टू कलेक्ट नेक्टर फॉर देयर शेल्टर एंड फॉर पॉलिनेशन। तो उसमें बीज का कम से कम बेटा 80% रोल जो है हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बीज में ऐसा क्या है, बीज में पॉलन बास्केट प्रेजेंट होता है, पॉलन बास्केट प्रेजेंट होता है बीज में। और ये पॉलन बास्केट क्या कलेक्ट करेगा, ये नेक्टर कलेक्ट कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर रहा है साथ में। तो इस केस में क्या होगा, पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। ऐसे फ्लावर जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उन्हें हम एंटोमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। तो अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्लावर्स दे आर कलर्ड, कलर्ड कोई भी हो सकता है, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है, क्रीम है, पर्पल है, व्हाटएवर। शोई दैट मीन्स थोड़ा सा बड़ा साइज है, एंड ब्राइटली कलर्ड। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है ना,
तो एनिमोफिली में तो फ्लावर का साइज छोटा था, यहाँ पे फ्लावर जो है अच्छा खासा बड़ा साइज का भी हो सकता है। स्मॉल फ्लावर अगर है तो ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। अब आप देखते हो कई बार कुछ छोटे छोटे से फ्लावर हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी ग्रुपिंग बना लेते हैं। ओके, और कोई बड़ा फ्लावर भी हो सकता है। अगर ऐसा है ग्रुप में तो सनफ्लावर में भी आपके ये एक ग्रुप में प्रेजेंट होगा। इनमें एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कोई भी बीज आती है या कोई भी इंसेक्ट आता है वो लैंडिंग करता है, और लैंडिंग करने से क्या होगा, स्टिकीनेस है और वो पॉलन ग्रेन वहां पर स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा। दे मे हैव स्पेशल मार्किंग आल्सो, इनमें कुछ स्पेशल मार्किंग्स भी होती है जैसे कि हनी या नेक्टर गाइड्स। तो स्पेशल मार्किंग की वजह से भी इंसेक्ट्स जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ फ्लावर आपके ऐसे हैं जो बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। एक ऑर्डर है जैसे कि प्लीजेंट, जैसे जैस्मिन फ्लावर में हम देखते हैं कि हाँ मतलब बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तो उसे हम स्मेल भी करते हैं। या आपके और भी अदर फ्लावर हैं जिनमें से बड़ा प्लीजेंट फ्रेग्रेंस रहता है, तो इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होते हैं और हम भी अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिनमें से फाउल स्मेल आती है। फाउल मतलब बैड स्मेल, मतलब बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये बैड स्मेल होने की वजह से मतलब ये क्या है आपका रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया को आप लार्जेस्ट फ्लावर भी कहते हो, और इसकी तरफ बीटल्स और फ्लाइजेस अट्रैक्ट होती हैं। तो ये भी क्या करेंगे, पॉलिनेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स, edible pollens are produced by Rosa, clematis and Magnolia. Rosa, clematis and Magnolia. इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एडिबल हैं, उनको खाया जाता है और बहुत ही रिच सोर्स जो है इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का देखने को मिलता है। स्टेमन एंड स्टिग्मा दे आर इंसर्टेड एंड स्टिकी। अब यहाँ पे स्टेमन और स्टिग्मा इंसर्टेड है, अंदर की तरफ है और थोड़ा सा स्टिकी भी है। अगर ये स्टिग्मा है और एंथर, अब यहाँ पे कोई ये पोजीशन देखने को मिलेगी। pollen grains are spiny, heavy, they have yellow oily sticky substance that is called pollen kit। तो इनके अंदर एक ऑयली स्टिकी सब्सटेंस है pollen kit, यहाँ पे ये pollen grains प्रेजेंट है और pollen grain भी आपका स्पाइनी है, हैवी है। दे हैव ए सेफ प्लेस टू ले एग्स। इनमें मतलब जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स की कई बार शेप की वजह से कुछ इंसेक्ट्स अपने एग्स ले कर देते हैं जो पेटल्स हैं उनके अंदर, तो जिसकी वजह से एक सेफ प्लेस भी मानी जाती है। ये हमें युक्का और अमोर्फोफेलस नाम के फ्लावर्स में देखने को मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, यहां से भी आपका एक सेपरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप ध्यान दें कि आपको जो भी मटेरियल करवाया जा रहा है वो आपकी क्वालिटी को सोच के करवाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ताकि मतलब अगर इंटरनल क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी क्लियर हो, और अगर कोई लेंथी क्वेश्चंस है जैसे अभी पूरा ही क्वेश्चन आ जाए इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है या आपका एंटोमोफिलस फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उन सभी बातों को देख के आपका पूरा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। जैसे मैं देखती हूँ बेटा, कई बार आप हो सकता है वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये ये क्या है, एक टाइप की आपकी सोशल हेल्प है। तो इसमें सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे ही क्लिक करोगे सब्सक्राइब हो जाएगा और सब्सक्राइब होते ही आपके पास और बेहतरीन वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिग, ये प्लांट का नाम है, एंड फीमेल वास्प। इनमें भी एक टाइप का पॉलिनेशन है, एक टाइप का म्यूचुअलिज्म भी है, जिनमें ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। ऐसे ही आपका ऑफराइज, ये एक प्लांट का नाम है, और जो फीमेल मोथ कॉल्पा यहाँ पे पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो इनका प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट, ये इसे सिडू पॉपुलेशन भी कहा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको बता दी थी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका ऑफराइज नाम का जो आपका फ्लावर है वो क्या करता है, उसकी शेप एक मतलब फीमेल वास्प या फीमेल मोथ जैसी है। तो अगर मेल मोथ क्या सोचता है कि ये तो एक फीमेल मोथ है, फ्लावर को वो कंसीडर कर लेता है फीमेल मोथ। मेल मोथ जब यहाँ पे समझता है कि वो एक फीमेल है तो एक्चुअल में वो फ्लावर, उसकी पेटल्स की शेप एक फीमेल मोथ जैसी है। इन दैट पर्टिकुलर केस वो क्या सोचता है, उसको कॉपुलेट करने के लिए आता है, लेकिन कॉपुलेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि एक मोथ और एक फ्लावर है, लेकिन उस केस में वो पॉलिनेशन कर देता है।
तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल डिसीट, एक टाइप का धोखा या जो सीडू कॉपुलेशन भी कहलाता है। ओके स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी। आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। सो आवर लास्ट पॉलिनेशन इज वाटर पॉलिनेशन, दैट इज हाइड्रोफिली। Hydro means water and phylline to love or attract. That means the pollination which occurs with the help of water. तो यहाँ पे पानी के थ्रू जो है पॉलिनेशन होगा, इस टाइप का जो पॉलिनेशन आपका हाइड्रोफिली कहलाता है। और ऐसे फ्लावर को हम हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। तो इनके भी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे जो फ्लावर है आपका स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकस है, छोटा है, कम दिखाई पड़ रहा है। नेक्टर ऑर्डर बिल्कुल एब्सेंट है। Pollen grains, they are light, unwettable due to mucilage cover. तो एक mucilage cover होने की वजह से pollen grains light है और unwettable है। स्टिग्मा यहाँ पे लॉन्ग साइज का है जो pollination कर सकता है। अब इस पॉइंट को मैं एक बार यहाँ पे अलग से कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से डिफरेंट एक चीज हम पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अब हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन भी पढ़ लिया है और एयर पॉलिनेशन भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आपके कुछ फ्लावर, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें इंसेक्ट और वाटर या आपका एयर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। वो है लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ। तो इनका आप थोड़ा सा एक अलग सा केस इसको साइड में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोफिली के, जो है यहाँ पे टू टाइप्स हैं। वन इज हाइपो हाइड्रोफिली एंड द अदर इज एपी हाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स बिलो वाटर, तो पानी के नीचे, बिलो वाटर। और एपी हाइड्रोफिली वाटर के अबोव, मतलब कि एक सरफेस पे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एपी हाइड्रोफिली आपका वेलिस्नेरिया प्लांट में देखने को मिलता है और हाइपो हाइड्रोफिली जोस्टेरा और सेरेटोफाइलम जैसे प्लांट में देखने को मिलेगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका पॉलिनेशन का कंप्लीट टॉपिक फिनिश होता है, जिसको मैंने डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से आपको पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे और बेहतरीन टॉपिक्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपने कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए और कुछ क्लीन जो मटेरियल है, जो क्वालिटी है, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। तो ऐसी सब बातों के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, ठीक है ना। तो मतलब गुड इंफॉर्मेशन शुड बी स्प्रेड, तो वो आप ही को फैलाना है। और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।